जब भी व्यक्ति नन्हे कदमों के साथ में चलने की शुरुआत करता है तो वहां उसकी उन दिनों की स्मृतियां पूरे ही जीवन साथ में नहीं रहती है। उसे याद नहीं होता है कि कब उसने बोलना सीखा था, कब उसने नन्हे कदमों को संभाला था और चलने की शुरुआत की थी। किंतु जब वो पहली बार साइकिल चलाता है, जब उसकी पेडल्स के साथ में दोस्ती होती है, तो वहां पर उसे एक नयापन नजर आता है और वो बहुत ही करीने से, बहुत उत्साह के साथ में साइकिल चलाने का प्रयास करता है। किंतु उन पेडल्स की रोटेशन से वो कुछ दिनों में ही उकताहट में आ जाता है। उसके बाद में उसे पसंद आता है कि वो एक हाथ छोड़कर कभी साइकिल चलाए, कभी ये भी कोशिश करे कि सूनी सड़क हो और दोनों ही हाथ छोड़कर साइकिल चलाने का एक प्रयास हो। वहीं कभी कैरियर के ऊपर बैठकर वो साइकिल चलाएगा। यानी जीवन को उसी उम्र से एक नएपन की आवश्यकता रहती है। वो साइकिल के सारे ही कारनामे और साइकिल चलाना उसको एक उम्र के बाद में फ्रस्ट्रेट करने लगता है कि अब इलेक्ट्रॉनिक पोजीशंस के साथ में वो चले, बाइक की स्पीड उसके साथ में हो, तो वहीं पर ब्रेक लगाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं हो, गाड़ी सेल्फ स्टार्ट हो। ये एक नयापन। इस उम्र के बाद में वो बाइक भी उकताहट देने लगती है। उसके बाद स्पीड, ब्रेक और क्लच, इसके साथ ही साथ में स्टीयरिंग के साथ में उसकी दोस्ती होती है। वहां पर भी उसे नई से नई लग्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। यहां पर भी एक नएपन के साथ में व्यक्ति अपने जीवन को देखता है। तो वहीं जब वो कॉलेज जाता है तो नए लोगों से मुलाकात होती है। वहां पर भी वो नए से नए रिश्तों को खोजता है, कई रिलेशंस के साथ में जुड़ता है, पीछे छोड़ता है, आगे बढ़ता है। ये सारी ही प्रक्रियाएं उम्र भर उसके साथ नएपन के रूप में चलती है। किंतु 20, 22, 25 वर्ष तक सिस्टमेटिक अप्रोच में वो कुछ न कुछ नया हासिल करता है, अपने अनुभव बनाता है। किंतु जैसे ही एक जॉब में आया, बिजनेस में आया, वहां वो ही पोजीशन वर्षों में उसके साथ में चलने लगती है कि जहां कोई भी नयापन नहीं है। एक जॉब में है, वो ही कामकाज बारंबार उसको सामने मिल रहा है। नौकरी पेशा जीवन के अलावा व्यापार में है तो वहां पर भी सुबह जाना, शाम को आना और वही सेल, परचेज और रुपए की गिनती, उसके साथ ही साथ में घर परिवार को चलाना। नयापन जीवन से दूर होने लगता है। और जब भी नयापन, रचनात्मक आधार जीवन से दूर होगा तो मन के भीतर एक झुंझलाहट आने लगेगी। हम नए से नए स्थानों को देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो वहीं पर आप देखिए कि लंबे समय से एक व्यक्ति सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ रहा है, उसको लगता है कि अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाया जाए, फिक्शन की ओर जाया जाए, ऐसे नए विशेषक आधार वो देखता चला जाए। एक मोबाइल है, कुछ ही समय के बाद में दूसरे मोबाइल की रिक्वायरमेंट है। किंतु जो मटेरियलिस्टिक पोजीशंस होगी वो कुछ दिन व्यक्ति विशेष को संतुष्टि देगी और उसके बाद वहां से एक उकताहट का आधार आने लग जाएगा। किंतु जब भी आप स्वयं को कोई नई टास्क देंगे किसी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़कर, तो वहीं से आप ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरफ जाएंगे। वहीं से हम सभी लोग खुद को एक नया आधार देंगे और जब भी ये नया आधार आएगा हम झुंझलाहट की ओर नहीं होंगे, हम खुशियों से स्वीकारोक्ति की ओर होंगे। आज की उम्र में आप सुनते हैं 50 वर्ष के लोग, 55 वर्ष के लोग, 60 से 65 वर्ष के लोग लगातार नए कोर्सेस की ओर जा रहे हैं, सीख रहे हैं, खुद को एक नया अनुभव दे रहे हैं और उसी अनुभव के साथ में जीवन खिलता चला जाता है। नहीं तो बुढ़ापे से पहले बुढ़ापा, जवानी से पहले जवानी समाप्त होने की स्थितियों की ओर आ जाती है। तो इसी वजह से हम कुछ न कुछ नया खुद को देते रहें, कुछ ऐसे प्रस्तुतिकरण की ओर लगातार हो जहां भीतर की बसावट और जो बनावट है वो खुद को एक तरह से क्रिएटिव फोल्ड के साथ में लेकर चलने वाली रहे। हम यही प्रयास करें, जिस भी क्षेत्र विशेष के अंदर हैं कुछ न कुछ नया खोजेंगे जरूर। नहीं तो जिस तरह से साइकिल की शुरुआत की थी, पैडल से उकताहट, उसके बाद में एक हाथ छोड़ने से उकताहट, ये उकताहट के क्रम के अंदर नएपन की आवश्यकता और वहीं से जीवन एक नए दर्शन के साथ में भी चलता है। हम यहाँ 3 फरवरी 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। बुधवार रहेगा तो वहीं सुबह 9:49 के बाद से चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। माघ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, सूर्यदेव मकरस्थ गतिमान हैं। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सर्वप्रथम यहां आपके लिए जो भागदौड़ बनी हुई थी, अब वहां से एक रिलीफ सामने होगी। कामकाजी क्षेत्र विशेष के अंदर आप लंबे समय से स्वयं के लिए कोई नया आधार नहीं देख पा रहे थे,
वहां पर भी आपके लिए अब कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस साथ में रहने वाले हैं। वहीं व्यापारिक साझेदारियों के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष खुद को फाइनेंशियल गेन दे पाएगा। भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से रहने वाला है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष को आपके द्वारा मदद की आवश्यकता है, हम वो पहले व्यक्ति रहें जहां पर मदद के लिए उनके लिए मौजूद हों। तो साथ ही साथ में कोई भी व्यक्ति ऑफिस पॉलिटिक्स की चर्चा बारंबार कर रहा है, उसको किस तरह से आप सकारात्मक करेंगे, उसके भीतर की जो कुंठाएं हैं उसको किस तरह से दूर कर सकते हैं, ये कार्य भी आप अपने साथ में जरूर जोड़िएगा। तो वहीं पर जो विश्वास की स्थितियां हैं वो निरंतर तौर के ऊपर आपको कहीं ना कहीं लोगों के साथ संवेदनाओं के साथ जोड़ेगी। व्यापारिक जीवन में इसका बड़ा बेनिफिट सामने आ सकता है। मानसिक सुख की स्थितियां कर्म के साथ में जुड़ी हुई है। पिछले 2 से 3 दिन जो निकले वो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन के साथ में आपको लेकर चले, अब आप उससे दूर होकर जीवन को नया आधार देते चले जा रहे हैं। वाणी संबंधित कामकाज के साथ में चलते हुए आप स्वयं को एक तरह से ऊर्जावान महसूस करेंगे। जिस भी व्यक्ति को कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं सार्थकता उपलब्ध रहेगी। तो यह भी ध्यान रखिएगा आप कि सिस्टमेटिक पोजीशंस के अंदर टाइम को यूटिलाइज करने की पूरी रिक्वायरमेंट यहां पर बनी हुई है। इसमें कोई भी नकारात्मक आधार आपके लिए मौजूद नहीं रहने वाले हैं। तो वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप अपनी सोच को एक विस्तृत स्वरूप देकर चलने का प्रयास कीजिएगा। कहीं पर भी हम खुद को संकुचित नहीं करें और कई बार जो तथाकथित स्वार्थ की भावनाएं किसी क्षेत्र विशेष के साथ में निकल कर आती है उससे खुद को दूर रखना है। स्वास्थ्य संबंधी आधार के ऊपर जो रक्त संबंधी विकार होते हैं वो परेशान करने वाले नहीं हो। तो वहीं पर जो मानसिक दृढ़ता है उसकी पूरी आवश्यकता रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में नए निवेश की ओर पूरे ही उत्साह के साथ में जाना और वहां से विजय की स्थितियों को प्राप्त करते चले जाना, ये भी आपके लिए प्रमुख आधार यहां रहने वाला है। भाग्य का सहयोग नहीं है, किंतु सुबह 9:49 के पहले कोई महत्वपूर्ण कार्य आपको पूर्ण करने की ओर जाना है तो वहां पर भी आप जा सकते हैं। इसी के साथ में ये ध्यान रखिएगा कि जो शत्रु है वो हावी हो सकते हैं, उनकी सोच के साथ में खुद को नहीं जोड़ना है, दूर रखना है। जैसा आपका शत्रु सोच रहा है वैसे ही हम भी सोचने की शुरुआत कर दें तो कहीं ना कहीं टकराव और अधिक बढ़ता है। हमारी ऊर्जा जो किसी कार्य में बहुत बेहतर तरीके से लगनी है वो शून्य होती चली जाती है। ऐसी प्रवृत्तियों से दूर रहना हमारे लिए आवश्यक रहेगा। ये एक निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं, गृहस्थ जीवन के साथ में सामंजस्य बना हुआ है। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि मन के भीतर जो जॉब को लेकर टेंशन्स बनी हुई थी आज वो सुबह के अंतराल के बाद से कम होती चली जाएगी। और साथ ही साथ में ये भी गौर करने लायक बात है कि आपकी क्षमताओं के अनुरूप आपको कामकाज मिलने की शुरुआत होगी। आप उस कार्य क्षेत्र की ओर संलग्न थे जहां पर बारंबार प्रयास करने के बावजूद अनुभवहीनता की वजह से सफलता के वो आधार नहीं मिल पा रहे थे। क्रमशः आप जब नए स्तर के साथ में आप चलने की शुरुआत करेंगे तो बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए वहीं से जीवन एक परिवर्तित स्वरूप में सामने होगा। जो ऊर्जा कहीं न कहीं बिल्कुल सतह के ऊपर आ चुकी थी अब पुनः वो आसमान की ऊंचाइयों को तय कर रही है। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी निवेश के साथ में चलते हुए भी आप खुद को एक बेहतर आधार देने वाले रहेंगे। भाग्य का जब सहयोग हो, व्यक्ति यात्रा संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ा हुआ हो, व्यापारिक जीवन के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा हो या स्वयं में बदलाव की चेष्टाओं का आधार बना रहा हो, वहां पर भी सहयोग के पूरे आधार आपके लिए मौजूद हैं। एक निवेदन आपसे और करना चाहूंगा कि यदि कोई भी ऑफर इंस्टेंट बेस के ऊपर आपके सामने आ रहा है, इसको भाग्य का संकेत माने और उसी के साथ में जुड़ने का प्रयास जरूर करें। जब व्यक्ति फैसिनेशन से दूर है और जब व्यक्ति यथार्थ के ऊपर चल रहा है, जो भी ऑफर आएगा उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बेहद आसानी से उसके साथ में बनी रहने वाली होगी। वहीं एक और स्थिति आप स्पष्ट तौर के ऊपर यहां पर देखकर चलिएगा कि जो गृहस्थ के साथ में छोटे छोटे मन मुटाव बने हुए थे, जब वो दूर हो रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं मन के भीतर ऊर्जा और संतुष्टि दोनों के ही भाव लेकर चलने वाले होंगे। ऑफिस कल्चर के अंदर प्रशंसा योग्य शब्द मिलने, जो टास्क आपको दी है वो बहुत आसानी से पूर्ण हो जाना और वहीं से खुद के जीवन को एक नयापन देना, ये सब कुछ आपके साथ में मौजूद रहने वाला है। तो वहीं कर्क राशि,
सर्वप्रथम यहां जो ऊर्जा आपकी निरंतर तौर के ऊपर पिछले 2 से 3 दिनों से बनी हुई थी, वहां पर थोड़ी सी कमी आपके सम्मुख आ सकती है। ये ध्यान रखिएगा, जो कार्य बिल्कुल थ्रेशोल्ड के ऊपर थे कि अब तो पूर्णता की तरफ ही अग्रसर है, और वहीं पर मन के भीतर शंका आ जाती है कि शायद गलत जा रहे हैं, वहां खुद को आप रोके नहीं, वहां खुद को निराश बिल्कुल भी नहीं करें। पूरी आशा और ऊर्जा के साथ में चलने का प्रयास आप कीजिएगा। ये एक निवेदन है। पिता के साथ किसी भी कामकाज के अंदर आप हैं और आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति विशेष लीकेज की पोजीशन को क्रिएट कर रहा है और ये सूचना पिता तक पहुंचने की आवश्यकता है, आप उसमें अहम कड़ी बनने वाले रहें, ये एक निवेदन है। भूमि संबंधित कामकाज में आज आप थोड़े से धीमेपन के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं पर जो रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, कोई भी अवसर समझौतों के साथ में आता है और आपको सक्रिय करने वाला होता है। इस अवसर को पूर्णतया जीवन के भीतर प्रविष्ट करवाने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा, ये भी एक स्पष्ट आधार है। तो वहीं जो भी व्यक्ति विशेष एजुकेशन के साथ में अभी जुड़ाव रख रहा है, डिस्ट्रैक्शन रहेंगे और किसी रिलेशन की वजह से डिस्ट्रैक्शन रहते हैं, तो खुद को वहां से थोड़ा सा दूर करने का प्रयास भी आप जरूर कीजिएगा। अभी का समय क्या डिमांड कर रहा है, ये आप जरूर ख्याल रखें। वहीं सिंह राशि, सिचुएशनल बेसिस के ऊपर खुद को पूर्ण तरीके से बदलने की आवश्यकता है। ये समय क्या मांग कर रहा है और हम कितना फ्लेक्सिबल होकर चल रहे हैं। कई बार व्यक्ति किसी कामकाज की ओर जाता है, पहले से ही एक डिटर्मिनेशन के साथ में होता है कि यहां से मैं कोई भी समझौता नहीं करूंगा, किंतु आपको वहीं पर रुक कर एक बार यह अनुभव करना होगा कि यहां थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी यदि मैं अपना लेता हूं तो कितने बड़े बेनिफिट इस रास्ते में मेरे लिए मौजूद हो सकते हैं। इस सम्यक सोच को अपने साथ में बनाकर जरूर रखिएगा। वहीं दूसरी ओर आप ये भी ध्यान रखने वाले रहें कि यहां जब भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त हो, नौकरी पेशा जीवन में कोई नए सिरे के साथ में आप चलना चाह रहे हो, खुशियां आपके साथ में जुड़ी हुई है और उसी के साथ में बढ़ने का प्रयास भी जरूर करें। यही आध्यात्मिक चिंतन विकसित होता चला जाएगा। इसी समय अंतराल के साथ में आपके लिए जो एक तरह से महत्वाकांक्षाएं हैं वो ड्राइविंग फोर्स बनी रहेगी। जो भी आप चाहते हैं उसको सामने रखें और उसके आधार पर ही इस सप्ताह के मध्याह्न अंतराल के अंदर काम करते चले जाएं। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर यहां पर नकारात्मक संकेत मिल सकते हैं, किंतु कहीं पर भी खुद को निराश आपको नहीं करना है। वहीं पर जो एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज है या कोई ऐसा क्षेत्र विशेष यहां पर बना हुआ है जहां पर आप नएपन के साथ में शुरुआत करना चाह रहे थे, आज आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, फिर उस और बढ़ना आपके लिए अधिक हितकारी रहने वाला होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी यात्राएं यहां बड़े लाभ आपको दे सकती हैं। तो वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम यहां पर आपके लिए धनागमन की स्थितियां जो लंबे समय से रुकी हुई थी वो फिर से अपने रोटेशन में आ सकती है। आत्मविश्वास के साथ में आपने पिछले 2 से 3 दिनों से किसी कामकाज की शुरुआत की है, अब आप आकस्मिक तौर के ऊपर ही उसका परिणाम चाह रहे हैं। तो एक जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है उसके साथ में ही आकस्मिक तौर के ऊपर उसके परिणाम की शुरुआत आपके सम्मुख आ सकती है। वहीं पर इस बात को भी अपने भीतर जगह देनी होगी कि लोगों के साथ जुड़ने में हम कई बार एक बनावटीपन लेकर आ जाते हैं। हम खुद को इस तरह से प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं कि कोई एक रोबोटिक पोजीशन के साथ में चल रहे हो, किंतु जैसे ही वहां संवेदनाएं जुड़ने लगती है, वहां आत्मीयता जुड़ने लगती है, तो फिर किसी भी बनावट की आवश्यकता नहीं, नए शब्दों को खोजने की आवश्यकता नहीं। अपने प्रेजेंटेशन के अंदर जब आप अपनी मूलभूत प्रकृति के साथ में होते हैं तो सर्वश्रेष्ठ दे रहे होते हैं। और यही प्रवृत्तियां आज बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए बेहतर तरीके से यहां बनी रहने वाली रहेगी। मानसिक दृढ़ता, आत्मविश्वास, लोगों के साथ में आपका जुड़ा हुआ विश्वास, स्वास्थ्य की अक्षुण्णता, ये सब कुछ यही इशारा करती है कि समय संपन्न स्तर के ऊपर आपको एक तरह से नयापन देने का प्रयास कर रहा है। स्वीकार कीजिए और जो कदम ताल आप कर रहे हैं उसमें कहीं पर भी रोकने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। किसी भी नए प्रोडक्ट की खोजबीन के साथ में आप लगे हुए हैं तब भी ये समय आपको भरपूर तरीके से सहयोग देने वाला रहेगा।
वहीं किसी भी आप पुस्तक अध्ययन की शुरुआत करना चाहते हैं, किसी क्षेत्र विशेष के अंदर फिर से जुड़ना चाहते हैं, मन के भीतर वह पोथी कि लोग क्या कहेंगे, उन सबको छोड़िए। आप अपने मन में किस स्थिति से प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं उसके साथ में जुड़ने का प्रयास जरूर कीजिए, वहीं से सफलता है। गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ाव रहेगा। संतान पक्ष की ओर से जो चिंताएं बनी हुई थी वो भी दूर होने वाली रहेंगी यहां पर। तो वहीं तुला राशि, आप देखिएगा कि सुबह 9:49 के बाद से जब चंद्रमा तुला राशि में प्रविष्ट कर जाएंगे तो उसके समय अंतराल से ही जो मन के भीतर शंकाएं बनी हुई थी, नौकरी पेशा जीवन को लेकर लगातार जो डर बने हुए थे, क्या होगा, किस तरह से होगा, कोई ऐसी स्थिति के साथ में चल रहे हैं कि किसी व्यक्ति विशेष से दुराव आया। ऑफिस कल्चर के अंदर जो भी उच्च अधिकारी होते हैं, व्यक्ति को कई बार वहां एक फ्लेक्सिबिलिटी अपनाकर चलना होता है, किंतु फ्रस्ट्रेशन आई, आपने पिछले कुछ दिनों में कह दिया है, तो यहां उस बात को कैसे संभाला जा सकता है, कैसे हम धीमेपन के साथ में चल सकते हैं। सिचुएशनल ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी विद्रोह की प्रवृत्तियों से दूर हटिए, किंतु विद्रोह में शब्दों को यदि परिवर्तित किया जा सकता हो, अगले व्यक्ति को कुछ नयापन दिखाया जा सकता हो, तो ऐसी स्थितियों के साथ में चलिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर आप जिस भी निर्णय की ओर जाएंगे वहां सफलता के पूर्णकालिक संकेत साथ में रहने वाले होंगे। धनागमन बढ़ रहा है। वाणी के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करना यह नादानी होगा। आप अपनी बात को बहुत अच्छे से रखिएगा व्यापारिक जीवन में या घर परिवार में, किंतु नौकरी पेशा जीवन के अंदर शब्दों का सही इस्तेमाल करने वाले हों। भाग्य की जो एक तरह से स्थितियां हैं वो सहयोग देने वाली होंगी। तो वही प्रबंधन और तकनीक संबंधी कामकाज के अंदर आपको एक तरह से प्रशंसा मिलनी चाहिए या आपके कार्य को एक तरह से एक जगह मिलनी चाहिए, वो स्थितियां भी स्पष्ट तौर पर आपके साथ में रहने वाली है। एजुकेशन की लाइफ के अंदर यहां कुछ रिलेशन साथ में जुड़ सकते हैं, किंतु उन रिश्तों से उलट मन के भीतर अभी शिक्षा के दीप को बहुत अच्छे से प्रज्वलित करके रखने का प्रयास कीजिएगा और अपनी ऊर्जा के ईंधन को उस दीप को पहुंचाते चले जाइएगा। वहीं यदि मैं वृश्चिक राशि की चर्चा करूं तो सर्वप्रथम यहां पर अब आपको अति आत्मविश्वास से बचने का प्रयास करना चाहिए, ये एक निवेदन है। तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़ने वाला होगा। किसी भी रिश्ते के साथ में एक दुराव बना हुआ था, वहां से भी आपकी दूरी बनती चली जाएगी। इसी समय अंतराल के अंदर आपके लिए ये भी एक महत्वपूर्ण आधार है कि शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर जाने से पहले हमको थोड़ी सी कैलकुलेशंस के साथ में चलना चाहिए। विदेश संबंधी कार्य या अन्य शहर के साथ में जुड़ा हुआ कार्य है, वहां किसी भी तरीके की जल्दबाजी दिखाने से आप बचिएगा। स्वास्थ्य के अंदर जो मौसमी बीमारियां होती है वो परेशान करने वाली हो सकती है, इसी वजह से ख्याल रखें। दूसरे आधार के ऊपर जो शत्रु बारंबार परेशान कर रहे थे वो आपकी सोच के ऊपर हावी नहीं होने पाए, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। गृहस्थ जीवन के साथ में जो तलखियां बनी हुई थी, जब वो दूर होती हैं, हम किसी महत्वपूर्ण निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, उनके साथ में जुड़ सकते हैं। घर परिवार में जो भी समय बीते हम उनके कार्यों में भी हाथ बटाने वाले जरूर हों, जिससे कि एक तरह से जो सिचुएशंस होती है या जो पोजीशन होती है वो कहीं ना कहीं और अधिक जुड़ाव की ओर जा पाती है। कई बार व्यक्ति कहता है मेरा ये काम है, मैं ये काम कैसे कर सकता हूं, किंतु कई बार व्यक्ति ऑफिस में भी, घर में भी कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, प्रत्येक जगह सहज हूं। वहां पर आपकी स्वीकारोक्ति बढ़ती चली जाती है और मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए यह समय स्वीकारोक्ति के नियत आधार लेकर आ रहा है। वहीं धनु राशि की यदि मैं चर्चा करूं तो सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि जो लाभ के सिरे कर्म के साथ में जुड़ नहीं पा रहे थे, आप प्रयास कर रहे थे किंतु वो प्रयास अपने सही स्तर पर नहीं पहुंच पा रहे थे। यहां प्रयास विश्वास के साथ में कीजिएगा। भाग दौड़ जरूरी है और उसी के साथ में आपके नाम की चमक और जो एक तरह से रुपए पैसों की खनक होती है वो दोनों ही एक साथ में बनी रहने वाली होगी। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को बनाकर चलें तो वहीं पर जो आपके व्यक्तित्व की झिलमिलाहट है वो दूसरे लोगों को भी कहीं ना कहीं एक नए आभा के साथ में जोड़ने वाली होगी। निरंतर लोगों को मोटिवेट करते हुए चलें तो वहीं पर जीवन की सार्थकता कर्म में है। जब व्यक्ति इस मूल उद्देश्य को समझ लेता है, कई बार व्यक्ति सोचता है कि आज काम करता हूं कल आराम करूंगा, आज भी काम करता हूं कल थोड़ा बहुत काम करूंगा और परसों आराम करूंगा। कार्य निरंतर तौर के ऊपर करना है
इसी कार्य में आनंद खोजना है और वो ही आराम की प्रमुख प्रवृत्तियां है। इस स्थिति के साथ में आप चलेंगे तो जीवन एक नए दर्शन के साथ में चलता चला जाएगा। मानसिक सुख की स्थितियां जुड़ी हुई है, इसी वजह से आप यहां दूरगामी निर्णय ले सकते हैं। और वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी नया अवसर सामने प्रतिध्वनित होता है, उसको जोड़ने का भी प्रयास हम यहां पर जरूर करने वाले रहेंगे, ये भी एक स्पष्ट आधार है। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम यहां आपके लिए कुछ थकावट सामने आ सकती है। उस थकावट को भी स्वीकार कीजिए, खुद को थोड़ा सा आप आराम तलबी के साथ में शारीरिक स्तर के ऊपर लेकर चलिए। यहां आप देखिए, जब मैंने धनु राशि में कहा कि आप लगातार भागिए दौड़िए, भाग दौड़ में ही आनंद है, किंतु जब शारीरिक स्तर के ऊपर कोई परेशानी अनुभव आप कर रहे हो, वहां थोड़ा सा रुककर अपने स्वास्थ्य को संभालने की आवश्यकता रहेंगी। ये एक प्रवृत्ति प्रमुख तौर के ऊपर। तो वहीं दूसरे आधार के ऊपर नौकरी पेशा जीवन में व्यवस्थित स्तर के ऊपर लोग आपसे जुड़ाव महसूस करने वाले होंगे। इच्छा शक्ति का अभाव स्वभाव में आ सकता है। किसी भी कार्य को करने के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो जब भी कम हो आप अपने अनुभवों का सहयोग लीजिए। व्यापारिक जीवन के अंदर जो रुपए पैसे से संबंधित बड़े निर्णय है, दोपहर के बाद में उनको आगे बढ़ाना आपके लिए हितकर रहेगा। यहां स्वयं को आध्यात्मिक चिंतन के साथ में जोड़ना, नई सोच के साथ में लेकर चलना, स्थिरता को दूर हटाना, ये सारी ही आवश्यकताएं यहां आपके लिए रहने वाली रहेंगी। वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम आप देखिए कि जो चंद्रमा की स्थितियां पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर आपको एक अज्ञात भय के साथ में लेकर चल रही थी, बेसलेस फियर की अप्रोच थी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर, व्यापारिक जीवन के अंदर जो निर्णय ले रहे हैं गलत तो नहीं है, इन सब से दूर हटकर अब भाग्य जब आपको बेहतर संकेत दे रहा हो, ऐसी सारी ही नेगेटिविटी से जीवन को दूर करते चले जाएं, ये एक निवेदन है आपसे। तो वहीं पर कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि यात्रा संबंधी कामकाज को पुनः सुबह 9:49 के बाद से आगे बढ़ाया जा सकता है। यहां आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, यहां आपकी बातचीत को सुनने के आधार बनेंगे। किसी भी व्यक्ति विशेष का विद्रोह करना है और आप सही हैं, आपको पता है, तो उस विद्रोह में भी भले ही आप अकेले खड़े हों, किंतु अपने सत्य के साथ में रहने की आवश्यकताएं होंगी। वहां फ्लेक्सिबिलिटी अपनाकर चलने का प्रयास नहीं करें। मुखर स्तर के ऊपर ही चलता हुआ व्यक्ति अपनी जो व्यक्तित्व की परिधि है उसको और वृहत करता चला जाता है, ये एक आधार आपके लिए रहेगा। तो वहीं हायर एजुकेशन के अंदर बड़े निर्णय लेने से आपको हिचकिचाने की आवश्यकताएं नहीं है। इसी समय के अंदर आप अपने पूरे ही उत्साह के साथ में चल रहे हैं। यही उत्साह प्रत्येक कार्य में सफलता की पूंजी और पूंजी मात्र है, इसको भी जरूर अपने साथ में जोड़िएगा। तो वहीं पर मानसिक स्तर के ऊपर जो चिंताएं बनी हुई थी, अब वो धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। वहीं मीन राशि, बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन में कोई भी बड़ा निर्णय यदि लेना है तो सुबह 9:49 तक आप उस ओर बढ़ सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास करें। व्यापारिक जीवन के अंदर इसके बाद में कोई भी ऐसी आकस्मिक तौर के ऊपर निर्णय की प्रवृत्तियां सामने आती है, जीवन से उसको दूर हटाकर चलिएगा। कमिटमेंट करने में बहुत अधिक आप ख्याल रखने वाले रहें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कहीं पर भी महीने की शुरुआत में लगातार मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। आप ये सोच रहे हैं कि अगला व्यक्ति चाहता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन हमसे चाहती क्या है। ऐसी सारी सोच से दूर हटकर हम व्यवस्थित तौर पर आज और अगले 2 दिनों तक कामकाज में ही लगे रहें। आप देखिएगा समाधान अपने सम्मुख अपने आप ही आने वाला रहेगा। गृहस्थ जीवन के स्वास्थ्य का और उनके जीवन के साथ में जो प्रोफेशनल लाइफ जुड़ी हुई है, उनका अधिक आप ख्याल रखने वाले रहें। वहीं पर अपने स्वास्थ्य में भी वायु जनित विकारों से आप सावधान रहिएगा। तो ये था 3 फरवरी 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।